अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ताज़ा बमबारी में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में फ़लस्तीनी दर बदर भटकने पर मजबूर। इस्राएली फ़ौज ने बेघर फ़लस्तीनियों को फिर सेंट्रल इलाकों से निकल जाने का दिया हुक्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के अंदर घुसकर हमला करने की दी धमकी। कहा, अजरबैजान के नगोर्नो काराबाख और लीबिया की तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकती है तुर्क फौज। इसराइल पर हमला करने की धमकी पर इसराइल ने तुर्क सदर को सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम भुगतने की दी धमकी। तुर्की ने भी कहा, नेतन्याहू याद रखे हिटलर का अंजाम। केरला के वायनाड में कुदरती आफत ने ली 70 से ज्यादा लोगों की जान। लैंडस्लाइडिंग से गांव पूरा का पूरा हो गया तबाह। राहुल गांधी ने किया गम का इजहार। मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं रेल हादसे। अब झारखंड में हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डब्बे पटरी से उतरे, 2 की मौत, 20 जख्मी। और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इख्तलाफात पर राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। कहा, यह सारा संघ परिवार का है खेल, दोनों डिप्टी सीएम पर होगी कार्रवाई। और पेश खबरों की तफसील। इस्राएली फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी शरपसंदों की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का सिलसिला जारी है। यहूदी आबादकारों ने फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की। यहूदी आबादकारों की तरफ से यह दावा एक ऐसे वक्त में किया गया जब दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा की जगह मज़ऊमा हैकल सुलेमानी की तामीर के प्रचारक इंतहा पसंद यहूदी ग्रुपों ने मस्जिद अक्सा को शहीद करने की मज़मूम साजिशों पर मुबनी मुहिम तेज कर दी है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी है। जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज को फ़लस्तीनी ग्रुपों की सख्त मज़ाहमत का सामना है। इस दौरान कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए गए और एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। उधर इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के मशरक़ी इलाके के बाद सेंट्रल इलाकों से भी बेघर फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल करने का हुक्म दिया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के अंदर घुसकर हमला करने की धमकी दी है, जिसके बाद खित्ते में नई जंग का खतरा मंडलाने लगा है। एर्दोगान ने धमकी दी है कि तुर्क अफवाज फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में तुर्क फौज कार्रवाई के लिए जंगज़दा नगोर्नो काराबाख और लीबिया में दाखिल हुई थी और अब हो सकता है इसराइल में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल में दाखिल होने और फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए हमारे पास बड़ी वजह मौजूद है। हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूत होना पड़ेगा, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। याद रहे कि इसराइल के गजा पर हमले और मुसलसल वहशियाना बमबारी पर एहतजाज करते हुए सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल करके तुर्की के सफ़ीर को वापस बुला लिया था। उधर तुर्क सदर की इसराइल के अंदर घुसकर हमला करने की धमकी के बाद इसराइल ने रजब तैयब एर्दोगान को इराक के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कार्स ने कहा कि हमें हमले की धमकी देकर तुर्क सदर ने सद्दाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की कोशिश की है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्क सदर ये याद रखें कि फिर सद्दाम हुसैन का क्या अंजाम हुआ था। तुर्किया के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी सद्दाम वाले इसराइली बयान पर जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू नस्ल कुशी करने वाले हिटलर का अंजाम याद रखें। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलविस हैं और उनका अंजाम भी हिटलर की तरह होगा। पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान ने पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबलों में इसराइल की शमूलियत पर पाबंदी का मुतालबा किया है।
पाक एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि रूस पर यूक्रेन जंग की वजह से पेरिस ओलंपिक्स में पाबंदी है। कुबरा खान की पोस्ट में मुतालबा किया गया है कि अगर रूस पर पाबंदी लग सकती है तो इसराइल पर भी पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने एक और पोस्ट भी शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक्स में फ़लस्तीन के सिर्फ 8 खिलाड़ी शरीक हैं क्योंकि इसराइल ने गजा जंग के दौरान 342 फ़लस्तीनी खिलाड़ियों को हमलों में शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में अलजायर के जूडो के खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक्स में इसराइली जूडो खिलाड़ी के साथ मुकाबला करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक पेरिस 2024 ओलंपिक्स गेम्स के जूडो मुकाबले गुज़िश्ता इतवार को शुरू हुए। उनमें से एक मैच में अलजायर के जूडो खिलाड़ी मसूद रिजवान इदरीस ने इसराइली खिलाड़ी के साथ खेलने से इनकार कर दिया और मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। अलजायर के खिलाड़ी ने यह फैसला गजा पट्टी पर गाज़िब इसराइली हुकूमत के हमलों के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और काबिज़ इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की मुखालफत करते हुए किया है। ब्रिटेन के इलाके साउथपोर्ट में चाकू के हमले से 2 बच्चे हलाक और 11 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 6 बच्चों समेत 8 अफराद की हालत नाजुक है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चाकू के हमले में मुलविस 17 साला लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हमले में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामद कर लिया गया है। ऐनी शाहिदीन ने मकामी मीडिया को बताया कि वाक़े में योगा और डांस वर्कशॉप में शरीक नौजवान लड़कियों को निशाना बनाया गया था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने वाक़े में जाँ बहक बच्चों और ज़ख्मियों के अहलखाना से इजहार हमदर्दी करते हुए इस वाक़े को खौफनाक करार दिया है। सऊदी अरब में अब बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 2000 रियाल का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सऊदी अरब के इदारे अमन आमा ने मोटरसाइकिल सवारों को इस चालान के बारे में खबरदार किया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी इदारा अमन आमा ने एक्स अकाउंट पर आगाही प्रोग्राम के हवाले से #तहफ़्फ़ुज़ जारी किया है, जिसका मकसद मोटरसाइकिल सवारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर देना है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। केरला के वायनाड में कुदरत की बड़ी तबाही देखने को मिली। वायनाड के चोरलपारा में मंगल की रात जब लोग सोए हुए थे तब भयानक लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से कम से कम 70 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक और ज़राए ने हलाकतों की तादाद में इजाफे का दावा किया है। बताया गया है कि लैंडस्लाइड रात करीब 2 बजे हुई और एक पूरा का पूरा गाँव तबाह हो गया। मुतासरा इलाकों में लोगों को बचाने के लिए NDRF भरपूर मेहनत कर रही है। हेलीकॉप्टरों के जरिए बच जाने वाले अफराद को रेस्क्यू करने का मंसूबा है। वायनाड में हुई इस भयानक तबाही में सियासी व समाजी लीडरों ने गहरे गम का इजहार किया है। आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने इस पर अफसोस और गम का इजहार किया। So early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief
at the earliest and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even sir. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. हिंदुस्तान में ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। अब झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ है। टाटानगर के करीब कोटुबीड़ा के सराय खेला में ट्रेन के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। हादसे के मकाम से मुसाफिरों को ले जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल कोचिंग रैक और बसों का इंतजाम किया है। इस ट्रेन हादसे के बाद अपोजिशन के इंडिया अलायंस ने मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में जारी सियासी घमासान के पीछे आरएसएस की साजिश होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि संघ नहीं चाहता कि कोई लीडर तैयार हो और दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ अब एक्शन होगा। राकेश टिकैत ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ के दरमियान जारी रस्साकशी पर कहा कि संघ ने ये लड़ाई छिड़वाई है, ये सब संघ का खेल है। वो 4-5 साल में इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, जहां वो अंदर इन लीडरों में तनाज़ा करवाते हैं, फिर जो संघ या पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ खुद को लीडर के तौर पर खड़ा करने की कोशिश करेगा, उसको ही ये लोग अलग निकाल देते हैं। बीजेपी या संघ परिवार में किसी को लीडर नहीं चाहिए, उनको ऐसा आदमी चाहिए कि ऊपर से हुक्म आया और ये इस पर अमल करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन इमरान प्रताप गढ़ी ने ऐवान में मोदी सरकार के बजट पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की फाइनेंस मिनिस्टर के पास महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 अल्फाज हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। 83 मिनट 71 बार थपथपाई गई मेज, 14,417 शब्दों का बजट भाषण और उस बजट में अपने लिए राहत तलाशती मिडिल क्लास की हैरतजदा आंखें। सभापति महोदय, मेरे हाथों में जो दस्तावेज है, दरअसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उम्मीदों का स्मारक है। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदया ने बजट नहीं तैयार किया है, बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोला है। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, सभापति महोदय मेरा टाइम पॉज करें और बार बार इंटरप्ट करने को या तो मना करें। हाँ बोले, कृपया बोले। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं, उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे यह पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा रुकन जया बच्चन ने खुद को अपने शौहर अमिताभ बच्चन के नाम के साथ पुकारे जाने पर एतराज जाहिर किया। उन्होंने राज्यसभा चेयरमैन से कहा कि उन्हें सिर्फ
जया बच्चन कहा जाए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है हम नया शुरू हुआ है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 उम्मीदवारों की मौत पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कायद संजय सिंह ने इसके लिए बीजेपी और दिल्ली के एलजी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी और एलजी की मिलीभगत से ऐसे वाकयात हो रहे हैं। वही लोग हैं और ये कोई नहीं, केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये कोचिंग सेंटर में, बेसमेंट में कोचिंग की क्लासेस और लाइब्रेरी, ये आज से चल रहे हैं क्या? ये आज से चल रहे हैं? 25, 30 साल पुराने कोचिंग सेंटर है। 25, 30 साल से बेसमेंट में उनकी क्लासेस चल रही हैं, उनकी लाइब्रेरी चल रही है। 15 साल तक तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारी मेयर तो कल से बहुत सारे जो अवैध कोचिंग सेंटर चल रहे थे बेसमेंट के अंदर, उसको सील कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो आखिर ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? दिल्ली के एलजी महोदय का आज मैंने बयान पढ़ा अखबारों में, कह रहे हैं ये ड्रेनेज सिस्टम जो ब्लॉक हुआ है ये 10 साल की देन है। खुद एलजी का बयान है कि ड्रेनेज सिस्टम जो ब्लॉक हुआ है वो 10 साल की देन है। 10 साल की देन। कौन था भैया 10 साल से? आम आदमी पार्टी तो 1 साल से आई एमसीडी में। आप बताइए कौन था? 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी थी। आपको खाली ब्लेम गेम करना है तो कीजिए, आप उसके लिए आप स्वतंत्र रवैया आप करते हैं, लेकिन अगर आप वास्तविकता जानेंगे तो आप मुझे बताइए 10 साल से अगर खुद एलजी कह रहे हैं कि ड्रेनेज जो ब्लॉक हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम जो बर्बाद हुआ है वो 10 साल की देन है, तो 10 साल में कौन था? 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, तो आप मुझे बताइए ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? इन पे क्या कार्रवाई हुई? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक जंगल में 50 साल अमेरिकी खातून लोहे की जंजीरों से पेड़ से बंधी हुई मिली, जिसके बाद उसके साबिक शोहर के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि खातून की जानिब से अस्पताल में लिखे गए एक नोट की बुनियाद पर केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि नोट के मुताबिक अमेरिकी खातून ने दावा किया है कि उसके साबिक शोहर ने उसे यहां से करीब 450 किलोमीटर दूर साहली सिंधुदुर्ग जिले के सोनोरली गांव के जंगल में लोहे की जंजीर से बांध दिया और खुद वहां से चला गया। इस खातून की चीखें सुनकर चरवाहा वहां पहुंचा और फिर इस खातून के बारे में पता चला। बताया गया है कि यह खातून पिछले 40 दिनों से वहां पर जंजीरों में जकड़ी हुई थी, बिना कोई खाना खाए और पानी पिए। इंट्रावेनस फूड ओके तोंडात नाही तर मग तिला इंट्रावेनस लागते 40 days without food for 40 days. दिसतात ना तिचं चेहरा हे बघा सगळं कंडिशन बेड Husband tied to tied to and he tied me tree in the forest
You will die Husband. in this. ऐसा husband Right name of husband. Right husband name. Right husband name. Address. I am a I am crime victim. Right name of husband. husband mobile Husband number. name, mobile number. Full address. Which country? write your address. Full. Wait. चाळीस रुपयाची म्हणजे हिशोब घालणार. Female आहे. Yes. नवरा कुठला? Your name and husband's name. इंजेक्शन दिलेलं आहे लॉक होण्यासाठी. और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ताज़ा बमबारी में 70 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा में फलस्तीनी दर बदर भटकने पर मजबूर। इस्राएली फौज ने बेघर फलस्तीनियों को फिर सेंट्रल इलाकों से निकल जाने का दिया हुक्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के अंदर घुसकर हमला करने की दी धमकी। कहा, अजरबैजान के नगोर्नो काराबाख और लीबिया की तरह इसराइल में भी दाखिल हो सकती है तुर्क फौज। इसराइल पर हमला करने की धमकी पर इसराइल ने तुर्क सदर को सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम भुगतने की दी धमकी। तुर्की ने भी कहा, नेतन्याहू याद रखे हिटलर का अंजाम। केरला के वायनाड में कुदरती आफत ने ली 70 से ज्यादा लोगों की जान। लैंडस्लाइडिंग से गांव पूरा का पूरा हो गया तबाह। राहुल गांधी ने किया गम का इजहार। मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं रेल हादसे। अब झारखंड में हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डब्बे पटरी से उतरे, 2 की मौत, 20 जख्मी। और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इख्तलाफात पर राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। कहा, यह सारा संघ परिवार का है खेल, दोनों डिप्टी सीएम पर होगी कार्रवाई। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।